हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में शॉर्टकट ट्रिक या फिर टूल बार या इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल बोलते हैं और MS वर्ड बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो इससे रिलेटेड डाले जाएंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको MS ऑफिस भी बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1988 में। ध्यान दीजिएगा, 1988 में इसको डेवलप किया गया था। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक समूह के रूप में या ग्रुप के रूप में आप बोल सकते हैं कि वो ग्रुप के रूप में पूरा यहाँ पाया जाता है। उसी को पूरा मिला के कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जिसमें हम पहले नंबर पे देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, जिसको इसमें क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसे। और इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाने ये सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ख़ासकर ये याद रखिएगा कि जो इसमें बताया गया है कि जब भी इसका जो फाइल फॉर्मेट होगा या उसको एक्सटेंशन नेम बोलते हैं, वो .doc और .docx होता है। हमेशा ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे डिटेल से अभी देखेंगे। और साथ में हम लोग एक्सटेंशन नेम है उसके बारे में भी जानेंगे कि एक्सटेंशन नेम होता क्या है। उसी तरीके से जब हम इसमें सेकेंड में जाते हैं तो सेकेंड में देखते हैं तो MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के बारे में हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या है, वर्कशीट ये सब बनाने के काम आता है। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है, इसमें कॉलम और जो रो और कॉलम के माध्यम से बना होता है, बॉक्स बॉक्स करके पूरे इसमें काम होते हैं। और उन बॉक्सों को सेल भी कहा जाता है, तो उसको मैं आगे से डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और MS पावर पॉइंट, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो MS पावर पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में काम आते हैं। कभी भी प्रेजेंटेशन या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो उसी में स्लाइड बनाए जाते हैं। स्लाइड के माध्यम से वो चीज़ों को दिखाया जाता है, बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि पेज मेकर, तो ये भी एक जो पेज मेकर है वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ही है। इसमें क्या होता है कि किसी भी मतलब या तो कमर्शियल या स्टडी मतलब व्यावसायिक या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है पेज मेकर का। इसको इसमें बनाए भी जाते हैं, जैसे रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं या फिर न्यूज़लेटर्स तैयार किए जाते हैं या फ्लायर्स बोला जाता है या ब्रोशर बोला जाता है। ये सब चीज़ें पेज मेकर से तैयार किए जाते हैं। और ख़ासकर जो पेज मेकर है उसमें ये होता है कि जो भी मतलब कमर्शियल यूज़ के जो दस्तावेज ये सब हैं वो सब तैयार करके इसमें रखे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पेज मेकर का। और उसी तरीके से जब हम MS एक्सेस का देखेंगे तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, मैनेज करने का काम करता है। मतलब भी किसी भी चीज़ों को अगर हमको देना है, सेंड करना है, रिसीव करना है, ये सब चीज़ों के लिए एक्सेस करने के लिए मतलब एक इंटरफेस के रूप में भी ये कार्य करता है। इसी के माध्यम से सब चीज़ें होती है डाटाबेस में। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसका पहला पॉइंट लेकर MS वर्ड को देखते हैं। तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसको शॉर्ट में MS वर्ड कहा जाता है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। और जो नए MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ क्या बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स 1 होता है। डिफ़ॉल्ट नेम होता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। और जो फाइल फॉर्मेट होता है या एक्सटेंशन नेम जिसके बारे में मैं अभी बताया, ये है जो ध्यान दीजिएगा कि जब भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो
DOC और .DOCX। ध्यान दीजिएगा ये डॉट है। तो .doc और .docx ये दो तरीके से ये करता है। और लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी फाइल एक्सटेंशन होते हैं उन लोग को कंप्यूटर खुद से ही उन चीज़ों को उस रूप में रखता है। चाहे आप वीडियो का देखेंगे, चाहे फाइल का, ऑडियो का, म्यूज़िक का, जो भी आप चीज़ों को देखेंगे या डॉक्यूमेंट्स देखेंगे वो खुद से लेता है। ये सब चीज़ आप जनरेट नहीं कर सकते, या तो डॉक्यूमेंट्स हो गया या ये सब चीज़ों को आप नहीं कर सकते, वो खुद ही कंप्यूटर करता है। उसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं उसके कंपोनेंट हम देख लेते हैं, हिंदी में उसको अवयव बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला यहाँ टाइटल बार होता है। यह वर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पट्टी होती है जिस पर फाइल का नाम और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज करने का बटन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ पास कट का निशान दिया है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का, डॉक्यूमेंट्स का नेम पूरा लिखा हुआ है यहाँ। तो ये वाले जो लाइन होते हैं ऊपर वाले, उसी को कहा जाता है टाइटल बार। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से सेकेंड में आता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसमें नई फाइलें बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन यहाँ दिए होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप इन चीज़ों को कि यहाँ पर जितने भी लेआउट है ये सब का काम कौन करता है, ये सेकेंड वाला। ये कट के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिव टैब जो लिखा हुआ है वही एक्टिव टैब को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई होती है। उसको एक्टिव टैब भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार भी बोलते हैं। उसी तरीके से जब थर्ड नंबर हम देखते हैं तो मेनू बार आता है। इस पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे आदेशों का समूह होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मेनू बार है, देखिए प्रिंट, लेआउट, फुल, ये सब चीज़ें जो होती है ये इसके अंतर्गत यहाँ पास दी हुई होती है। ध्यान दीजिएगा पूरे चीज़ों को ऊपर में वहाँ दिया हुआ होता है मेनू बार में। उसी तरीके से जब रिबन बोलेंगे तो यह टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है पर आदेशों का एक पैनल होता है। ये देखिए यहाँ पास बताया गया है कि जो ये वाला पार्ट होता है ये रिबन के अंतर्गत आता है। ये जो पार्ट होते हैं इसको कहा जाता है रिबन। इसमें पूरे डिटेल बताए जाते हैं। उसी तरीके से जब हम देखते हैं रिबन के बाद रूलर, तो यह क्या है, डॉक्यूमेंट्स विंडो के ऊपर और बाएं तरफ होता है जिससे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जिसको कहा जाता है, अलाइनमेंट सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि विंडो के ऊपर और बाएं तरफ होते हैं, मतलब यहाँ पास पूरे ये सब चीज़ों को अलाइनमेंट सेट करने का काम यहाँ पास दिया जाता है। ये देखिए यहाँ बाएं और यहाँ ऊपर में पूरा चीज़ें दी हुई है, तो वो सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा ध्यान से। उसी तरीके से हम देखेंगे वर्क एरिया, तो डॉक्यूमेंट्स विंडो पर वह भाग जहाँ हम टाइप करते हैं। तो यहाँ जब हम टाइप करते हैं जो चीज़ें, या डॉक्यूमेंट्स हेडर बोला जाता है, डॉक्यूमेंट्स एरिया बोला जाता है, या इस पार्ट को क्या बोला जाता है, वर्क एरिया बोला जाता है, क्योंकि इसी पार्ट में पूरा कंप्यूटर का हम लोग जो भी लिखा पढ़ी का काम है वो यहीं से कंप्लीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो पार्ट होता है यही सब चीज़ें होती है इतने बड़े स्क्रीन में। उसके बाद हम जब देखते हैं तो यहाँ पास दिया हुआ है कर्सर। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कर्सर क्या होता है। तो कर्सर एक तरीके से क्या होता है, इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह जिस स्थान पर होता है वहीं टेक्स्ट टाइप होता है। मतलब एक कर्सर, ये चीज़ों को तो आप भी जान रहे होंगे कि कर्सर क्या चीज़ होता है। जैसे यहाँ पास अगर कर्सर का निशान है तो मतलब यहाँ पास आप जो भी चीज़ लिखेंगे यहाँ से लिखाएगा, अगर यहाँ है तो यहाँ से लिखाना चालू होगा, उसी को कहा जाता है कर्सर। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ शॉर्टकट की हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को रख लीजिए, या फिर जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लग रही हो वो सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ बताया गया कि कंट्रोल और एन मतलब न्यू पेज ओपन हो जाएगा।
नया पेज जो वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए होता है, नया वर्ड फाइल खोलना होता है तो उसके लिए कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एस या शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो सेव पेज आएगा, मतलब सुरक्षित डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर कंट्रोल ए जो होता है वो कंट्रोल ए का काम होता है सेलेक्ट पेज, मतलब पेज के सभी कंटेंट को चुनने के लिए होता है। उसी तरीके से कंट्रोल पी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास प्रिंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या तो कंट्रोल पी कर दीजिए या तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 कर दीजिए, तो वो चीज़ें यहाँ प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पास कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए तो सेव पेज हो जाएगा, या तो शिफ्ट प्लस F12 कर दीजिए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सुरक्षित डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए उसका यूज़ हो जाएगा। तो वही कंट्रोल प्लस F2 देखेंगे तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का देता है कि डॉक्यूमेंट्स में जो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो होता है कि कैसे निकलेगा वो सब चीज़ों को, तो यहाँ प्रथम स्लाइड के प्रेजेंटेशन हेतु ये सब चीज़ें किया जाता है। F5 फाइंड रिप्लेस या गो टू के लिए F5 का यूज़ किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल एक्स जो होता है कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस भी या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट दोनों क्या चीज़ के लिए होता है, ये होता है पेस्ट के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, पेस्ट करते हैं जैसे कहीं से कॉपी या फिर कट किए रहते हैं उसको पेस्ट करना रहता है तो शॉर्टकट की ये है। और कंट्रोल जेड का देखेंगे तो इसका होता है अंडू, जैसे पिछले आदेशों मतलब कुछ भी हम लोग चीज़ डाले और फिर वो चीज़ों को डिलीट कर दिए तो अंडू करके फिर से वापस आप ला सकते हैं। उसी तरीके से कंट्रोल वाई में क्या होता है, रेडू होता है, मतलब अंडू से आदेश वापस लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि F7 जो होता है वो स्पेलिंग चेक के लिए यूज़ होता है। F12 जो होता है वो सेव अस, मतलब जो प्रतिलिपि नया नाम से सुरक्षित करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस जो होता है वो स्टाइल के लिए होता है कि चुने हुए टेक्स्ट की स्टाइल को बदलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ देखेंगे तो ये फॉन्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब चुने हुए टेक्स्ट के फॉन्ट तथा आकार बदलने के लिए फॉन्ट से रिलेटेड। और जैसे यहाँ पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस था तो स्टाइल के लिए हो गया वो, मतलब स्टाइल टेक्स्ट के स्टाइल कैसे बदलें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ है तो फॉन्ट कैसे बदलें, तो ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ है तो फॉन्ट के लिए आएगा, उसका मॉडिफिकेशन के लिए। कंट्रोल बी है तो मतलब बोल्ड लेटर में लिखाने वाला बात आ गया। कंट्रोल यहाँ आई है मतलब जो इटैलिक होते हैं तिरछा में ऐसे लिखाता है उसके लिए होता है। कंट्रोल यू जो होता है वो अंडरलाइन के लिए होता है। कंट्रोल जो एल है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, मतलब शब्दों को बाएं ओर से सीध में लाने के लिए होता है कि बाएं से सीधाई में पूरे के पूरे आ जाएं। उसी तरीके से कंट्रोल ई देखेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट, मतलब पैराग्राफ के पेज को बीचों बीच लाने के लिए उसके लिए किया जाता है सेट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल एल जो है लेफ्ट में सेट करने के लिए होता है। कंट्रोल ई जो होता है वो यहाँ पे किस चीज़ के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है, एकदम सेंटर पे सेट करने के लिए। इसीलिए आप लोग ये चीज़ों को यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल ई क्या है, सेंटर पे इसको सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल आर देखेंगे तो राइट अलाइनमेंट, मतलब पेज का पैराग्राफ को, जो शब्दों का पैराग्राफ है उसको पेज के दाएं तरफ सीध में लाने के लिए कंट्रोल आर राइट हो जाएगा, मतलब दाएं ओर से। और कंट्रोल जे मतलब जो अलाइनमेंट जस्टिफाई होता है पैराग्राफ को दाएं और बाएं तरफ से सीध में लाने के लिए होता है। कंट्रोल एच जो होता है वो फॉन्ट को बदलने हेतु किया जाता है, मतलब फॉन्ट का जो साइज है वो सब चीज़ों को आप बदल सकते हैं। तो ये सब जो शॉर्टकट है उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रिकी होती है। जैसे यू से अंडरलाइन, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, ऐसे करके आप लोग देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी। F7 तो F7 मतलब एस आ रहा है 7 में तो एस से स्पेलिंग चेक, इस टाइप से आप लोग बना के पढ़ सकते हैं उसको।
उसी तरीके से हम इसमें देखते हैं आगे, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सेकेंड टॉपिक है। उसमें बताया गया कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को टेबल में व्यवस्थित करना होता है। कोई भी डाटा जैसे आपके पास लिखा हुआ है, अब उसको आप सिस्टमेटिक करेंगे, या मान लीजिए कोई फाइल बना हुआ है, वो फाइल में पूरा सबका अटेंडेंस लिखा हुआ है, अब उस अटेंडेंस को सेट करना है, तो वो सब चीज़ें आप एक्सेल में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ कॉलम मिलकर बना होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके पूरे बॉक्स बने होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ संडे लिखा है, यहाँ 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो यहाँ पास फिर लिखेंगे प्रेजेंट, अब्सेंट, प्रेजेंट, ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद यहाँ पास अब्सेंट, ऐसे करके ये सब चीज़ों को आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे करके इसमें बनता है। उसी तरीके से जो एक एक बॉक्स होते हैं, तो एक एक बॉक्स को इसमें क्या कहा जाता है, तो एक एक बॉक्स को इसमें कहा जाता है सेल। ध्यान दीजिएगा, जो एक एक बॉक्स होते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, इसमें सेल कहा जाता है। और पंक्तियों को 1 2 3 4 के क्रम संख्याओं से तथा स्तंभ को ABCD के अल्फ़ाबेट अक्षरों से जाना जाता है। और इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंपोनेंट या अवयव के देख लेते हैं, तो टाइटल बार सेम उसी की तरह होगा। यह भी ऊपर में टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वाले जो बटन होते हैं क्लोज वाले, वो वाले को टाइटल बार बोला जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो कट वाला सबसे ऊपर में जो लाइनिंग ऐसे दिया हुआ है, वो कौन से में आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइटल बार में। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आएगा वो टाइटल बार, ये टाइटल बार के अंतर्गत आता है ऊपर वाला लाइन। उसी तरीके से हम देखते जाएंगे, तो स्टैंडर्ड टूल बार है, इस पर होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट जैसे आदेशों का समूह होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप इन चीज़ों को कि ये जो लेआउट होते हैं, मतलब होम, इंसर्ट, फाइल, ये सब चीज़ें जो सेकेंड लाइन पे दी हुई है, देखिए इसके जस्ट नीचे वाला लाइन, तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, तो उस लाइन को बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। मैं लिख देता हूँ एस टूल बार, मतलब आप समझ जाइएगा कि स्टैंडर्ड टूल बार इसको कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप कि इसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे मेनू बार, तो इसमें होम, पेज, लेआउट जैसे आदेशों का समूह है, इस पर एक्सेल सीट में यूज़ होने वाले विभिन्न अनुदेश दिए होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास पूरे जितने भी पेस्ट, लेआउट, ये सब वाले चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें किस में आती है, तो उसको क्या कहा जाता है, मेनू बार कहा जाता है। उसके बाद आता है रिबन। यह टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है जिस पर आदेशों का एक पैनल होता है, मतलब ये जो जितने भी ये है पैनल, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ये जो आते हैं वो सब रिबन के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ स्क्रॉल बार बताया गया है कि यह डॉक्यूमेंट्स विंडो के नीचे और दाईं तरफ होते हैं। तो स्क्रॉल करने का आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पास जो स्क्रॉल करने का यहाँ और फिर यहाँ पास नीचे में यहाँ दिया है कि पेज को इधर उधर आप खिसका सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्क्रॉल बार। ध्यान दीजिएगा कि स्क्रॉल बार इसे कहा जाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे तो वर्क एरिया, सेल एड्रेस, ये सब चीज़ें दी गई है। तो मैं उन चीज़ों को एक बार आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो ये है ये पूरा वर्क एरिया में आएगा। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, मैं इसको कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जो एरिया है ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपका पूरा वर्क एरिया कहा जाएगा। और वर्क एरिया का तो ठीक है, लेकिन उसका जो एक बॉक्स है, जैसे यहाँ पास एक बॉक्स आपको दिख रहा है डार्क में, वो बॉक्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ, तो वो बॉक्स को हम लोग बोलेंगे एक सेल है। ध्यान दीजिएगा, एक सेल, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि इसे इंसर्ट सेल भी कहते हैं। और जो स्प्रेडशीट का वह बॉक्स जिस पर हम कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसी तरीके से सेल एड्रेस का बताया कि वर्ड एरिया के ऊपर बाईं ओर होता है जिस पर सेल का कर्सर होता है, उसका नाम यही लिखा होता है। और विशेष सेल पर जाने के लिए एड्रेस टाइप करके इंटर करते हैं। मतलब आपको जाना है तो आपको खोजने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पास लिखेंगे और सर्च करेंगे तो डायरेक्ट के डायरेक्ट वो चीज़ें आ जाएगा। ये देखिए,
यहाँ पर ब्लू लाइन में जो दिया हुआ है ये वाला मैं डार्क कर देता हूँ। ये वाला जो प्रोसेस है फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं एक बार, कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा, यहीं डिटेल इसका देखा जाता है। देखिए यहाँ पर आप इंटर कीजिए और डायरेक्ट उस सेल में पहुँच जाइए। उसी तरीके से यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके शॉर्टकट की के बारे में भी यहाँ बताया गया है। जैसे F2 है तो चुने हुए जो सेल हैं उसको एडिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। F5 है तो किसी विशेष पर जाने के लिए किया जाता है। F7 है तो किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग करने के लिए किया जाता है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और आपका क्या है करेंट दिनांक एंटर करने के लिए आएगा। फिर अल्ट प्लस शिफ्ट F1 दबाएंगे तो नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट F5 तो एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए होता है। उसी तरीके से शिफ्ट F5 जो होता है सर्च बॉक्स लाने के लिए या खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस F10 है जो वो करेंटली चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से कंट्रोल F6 है वो खुली हुई वर्कबुक या विंडो के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक या एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए किसका यूज़ होता है, तो ध्यान दीजिएगा कंट्रोल F6 का। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं तो कंट्रोल पेज अप तो एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट्स के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। कंट्रोल पेज डाउन का एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट्स के वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए होता है। कंट्रोल जो टैब होते हैं वो दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए होता है। कंट्रोल स्पेस जो है वो संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए होता है। शिफ्ट स्पेस जो दिया है वो संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए होता है। कंट्रोल इंटर जो होता है वो मैनुअल पेज बदलने के लिए होता है। ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट का ऑप्शन आएगा तो मतलब कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन की से कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ नोट के तौर पे दिया गया है कि शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर डिलीट डॉक्यूमेंट्स रिसाइकल बिन में जाने से पूर्व ही डिलीट हो जाता है। अगर आप शिफ्ट और डिलीट को दबा दिए तो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में जाने से पहले ही वो सब चीज़ें डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन का हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ी बातों को जान लेते हैं कि ये एक प्रत्येक फाइल का नाम देने के लिए ये फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। और जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो दो भाग में होते हैं। मतलब कि जैसे शुरू में कुछ नाम लिखे हुए हैं फाइल का और उसके बाद डॉट के बाद फिर उसके बाद क्या है, मान लीजिए यहाँ डॉट लगा है। डॉट के बाद फिर क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्स है तो DOC लग जाएगा। अगर वो MP4 है तो डॉट के बाद MP4 लग जाएगा। या MP3 ऑडियो है तो MP3 लग जाएगा। या JPG अगर है इमेज है तो JPG लग जाएगा या JPEG लग जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब किस में आते हैं, फाइल एक्सटेंशन में। तो मतलब ये दो पार्ट होते हैं, एक तरफ फाइल का नाम लिखा होता है और दूसरा तरफ एक्सटेंशन नेम लिखे होते हैं। और जो एक्सटेंशन नेम रहते हैं वो कंप्यूटर स्वतः अपने आप ही वो सब चीज़ों को चुन लेता है। उसके लिए मतलब वो नहीं करता कि मतलब आपको चुनना पड़ेगा या ऐसा कुछ, इसमें कुछ भी नहीं रहता। वो सब चीज़ें को कौन चुनता है, कंप्यूटर ही खुद से चुन लेता है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल जो है, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, तो उसके कुछ पार्ट को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल के लिए हमेशा लिखा आएगा .txt। ध्यान दीजिएगा .txt आता है टेक्स्ट फाइल के लिए। जावा के लिए क्या आता है तो .e जावा। उसी तरीके से जावा के लिए आ गया। फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने बताया कि .doc या फिर .docx वो डॉक्यूमेंट्स के लिए होते हैं। वीडियो फाइल के लिए यहाँ बताया गया है कि फ्लैश वीडियो फाइल के लिए दिया गया है। इम्पॉर्टेंट यहाँ MPEG है जिसको MPG फाइल बोलते हैं, या फिर MPEG-4 वीडियो फाइल होता है जिसको MP4 बोला जाता है। ऑडियो वीडियो जो
इंटर टैब फाइल होते हैं उसको भी शॉर्टकट ट्री में यहाँ बताया गया है कि लिखने का तरीका .AUI करके लिखा होता है। उसी तरीके से जो 3GP फाइल होते हैं उसको लिखने के लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ विंडो मीडिया के लिए क्या लिखता है, तो विंडो मीडिया के लिए .WMV लिखता है। इसी तरीके से यहाँ वीडियो फाइल एक्सटेंशन देखे हम लोग। वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो JPEG है तो .JPG बोला जाता है। फिर यहाँ बीट मैप है तो .BMP लिखा जाता है। उसी तरीके से हम लोग .GIF लिखा होता है, तो GIF का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल GIF का फुल फॉर्म होता है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो .TIFF होते हैं, मतलब टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसे कहा जाता है। अब हम उसके बाद देखते हैं ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। तो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन में हम देखेंगे तो MP3 ऑडियो फाइल, मतलब .MP3 आ जाता है इसमें। फिर ऑडियो इंटरचेंज का दिया हुआ है इसमें। उसके बाद दिया हुआ है विंडो मीडिया ऑडियो फाइल के बारे में कि .WMAV कहा जाता है। उसके बाद यहाँ वेब ऑडियो फाइल का बताया है कि इसमें .WAV लिखाता है वेब ऑडियो फाइल में। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि ये होते हैं एक्सटेंशन फाइल, इसलिए कभी भी पूछे तो आप लोग डाउट में नहीं। और एक्सटेंशन फाइल आप एक बार देख लीजिएगा कि किसके लिए क्या लिखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि इसको कंप्यूटर स्वतः ही अपने आप लेता है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर ही लेगा। वो वीडियो है तो वीडियो के अनुसार लेगा, अगर मीडिया फाइल है तो मीडिया फाइल के अनुसार लेगा, विंडो मीडिया है तो विंडो मीडिया के अनुसार लेगा, वो खुद से ही ले लेगा। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के अनुसार ले लेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ख़त्म होता है और अभी नए वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।